निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों अब हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, अब रूट के क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर रूट में आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हर तरह से आपको एग्जाम के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत रहना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए आप उसे सॉल्व करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे कि जो पहला पोर्शन है उसको समीकरण 1 मान लो। तो √2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लो। और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, इसको समीकरण 2 मान लेना। अब समीकरण 1 में हम क्या मानने जा रहे हैं, 1/√x बराबर को a मान लेते हैं तथा 1/√y बराबर हम मान लेते हैं b। अब 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। अब इससे हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे बनेगा आपका 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर 2। ये समीकरण आपका हो गया तीसरा, समीकरण तीसरा। और ये क्या बनेगा, 4a माइनस 9b बराबर -1, ये समीकरण आपका बनेगा चौथा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a है, यानी कि समीकरण 3 में 2 का गुणा करके इन दोनों समीकरण को जोड़ या घटा दिया जाए तो हमारा कुछ x और y का मान निकल आएगा। तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, अब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4a प्लस 6b, 4a प्लस 6b बराबर 2 दूनी 4 बराबर में यहाँ जाएगा 4। ये कौन सा है, समीकरण तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है हमारा, 4a माइनस 9b बराबर -1। अब यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम 2 चर वाले समीकरणों को माइनस करते हैं या 1 चर वाले समीकरणों को माइनस करते हैं तो घटाते समय इनके चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ से अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण के मान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ पे +4a है, यहाँ पे -4a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6b प्लस 9b, अब ये माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमने चिन्ह परिवर्तित किया है अब वो मान्य होगा। तो 9 6 15b, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15b बराबर 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में था, तो 5 15b बराबर कितना आ गया 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5/15। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि b का मान कितना आ गया 1/3। तो दोस्तों b का मान हम निकाल चुके हैं। अब b का मान समीकरण 3 में रख करके a का मान निकालेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, इधर का रब कर लेते हैं ताकि b की वैल्यू निकाल सके। अच्छे से समझते चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर
बी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस 3 गुणा में 1/3 बराबर 2। यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 2। समीकरण 3 हमारा क्या बन गया था 4a। यहां से 2a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर कितना आ जाएगा 1, a बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। यहां से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, समीकरण 3 2a प्लस 3b। अब दोस्तों हमारा समीकरण क्या बन गया था 3 2 से गुणा करने के बाद समीकरण हमारा 3 क्या बना था ये बना था। तो यहां पे रखते हैं 4a प्लस 6 गुणा में 1/3 बराबर कितना है 4, 3 दूनी 6, 4a बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, ये वैल्यू उधर जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो 4a बराबर कितना आ गया 2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू कितना आ जाएगी आपका a बराबर आ गया 1/2। a बराबर कितना निकल के आया आपका 1/2। अब हमने a और b क्या माने थे उसमें इसकी वैल्यू रखते हैं दोस्तों। हमने 1/, यहां से 1/√x बराबर माने थे a, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/√x बराबर a की वैल्यू कितना निकल के आई 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, क्रॉस यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 1/x बराबर आ जाएगा 1/4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा 4। ये रहा दोस्तों आपका x का मान। अब इसी तरह से y का मान हमें निकालना है, तो y का मान क्या करेंगे 1/√y बराबर माने थे 1 में क्या माने थे b माने थे, यहाँ पे हम b माने थे, तो 1/√y बराबर b का मान कितना आया था 1/3 आया था, 1/3 आया। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/y बराबर आ जाएगा 1/3 का 9, तो y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो दोस्तों x बराबर 4 तथा y बराबर 9 दिए गए समीकरण के हल होंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। वहां पे a बराबर आया था 1/2 और b बराबर क्या आया था 1/3 आया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इन समीकरणों से x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वीडियो को 2 बार देखिएगा और एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 और 2022 तथा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नोट डाउन करते चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।